गैस का बहरान बेकाबू। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी लकड़ियां और एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। सराय आलमगीर में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। जेर जमीन पानी आलूदा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। शहरियों का इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। साहिवाल की इनायत इलाही कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। नामालूम अफराद ने मां और बेटे का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। बहावलपुर में मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाला शख्स शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मुर्दा मुर्गियों से भरे ट्रक और मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। सराय के मुताबिक पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुलजिम को छोड़ दिया। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फैसलाबाद में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। सोसा रोड पर वाक़े फार्मेसी में डकैती की वारदात। चोर नकदी और हथियार लेकर फरार। न्यूज़ ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। जैकबाबाद में मलेरिया की वबा का हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाबाहक हो गए। जिले भर में गुज़िश्ता 4 माह से मलेरिया और दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद 180 हो गई। और जैकबाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सालाना साइंसी और सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। मेले में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स के स्टॉल सजाए गए। शुरका ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। आप देख रहे हैं शहर शहर गांव गांव और मैं हूं वैसे इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवा में गैस का बहरान बेकाबू हो चुका है। सोई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचीरन बना दी है। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे इमरान गुराया से। सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सुबह के औकात में और शाम के औकात में जो है गैस ना होने की वजह से जो है घरों में ना खाना पक पाता है, ना ही नाश्ता जो है वो तैयार किया जाता है। जो स्कूल कॉलेज और दफातर में जाने वाले लोग हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बगैर नाश्ता किए बच्चे जो हैं वो स्कूल को जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो हैं वो तो परेशान ही हैं और एलपीजी की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर लकड़ी की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है इसे ख़त्म किया जाए ताकि जो लोग हैं वो अपना गुजर औकात जो है खाने पीने की अशिया जो हैं वो आसानी बना सकें। ख़वातीन को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन का भी यही कहना है कि इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है कोई टाइम टेबल बनाया जाए और जो है गैस फराम की जाए ताकि हम अपना नाश्ता और दोपहर और शाम के औकात में जो किचन वगैरह का काम है वो हम अपना मुकम्मल कर लें। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर हैदराबाद में भी सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहरी महंगी लकड़ी और एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मसीह जानेंगे नासिर शेख से। आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके बाइस शहरियों को परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर घरों में मौजूद ख़वातीन जो कि खाना बनाती हैं बर वक्त खाना नहीं बना पा रही। इसकी वजह यह है कि दिन में और रात में कई मरतबा गैस बंद हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो बच्चे भी सुबह बगैर नाश्ता किए स्कूल को जाते हैं। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। जी बताइएगा जो हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग है इससे क्या परेशानी है? सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल पे भेजना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि नाश्ता नहीं बन पाता है। और जो है वो एक दूसरी सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त पैदा हुई है वो है सर्दी। और सर्दी की वजह से जो है ना गीज़र चल रहा होता है ना वैसे पानी गर्म कर रहे होते हैं लोग, तो वो एक नहाना धोना भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है।
तो गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर गैस मिलनी चाहिए, या फिर उसका कोई टाइम ऐसा मुकर्रर कर दिया जाए जो ये जो है डिस्टर्बेंस ना हो। इनका कहना है कि गैस की जो है वो बंदिश को ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन में भी अब गैस की लोड शेडिंग हो गई है, जिससे जो है वो मीलें, सनतें और कारखाने बंद हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सराय आलमगीर में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों का इंतज़ामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ़ाल करने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे सैयद अमजद शाह से। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर में ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा और मुज़र सेहत होने की वजह से तहसील इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए ताकि जो शहरी हैं वो साफ़ सुथरा पानी पी सके। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए हैं, लेकिन तहसील इंतज़ामिया की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर हैं वो आलूदा हो चुके हैं, उन्हें तब्दील नहीं किया जा रहा। इसके अलावा अगर यहाँ पर सफाई सुथराई की बात की जाए तो वाटर फिल्ट्रेशन के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर और कीचड़ जो है वो मौजूद है और यहाँ पर कोई सफाई सुथराई नहीं की जा रही ताकि जो शहरी हैं उन्हें साफ सुथरा पानी यहाँ पर मैसर हो। जरूरत इस अमल की है कि तहसील इंतज़ामिया ने जहाँ जहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं वहाँ पर सफाई का मुनासिब इंतजाम किया जाए और वक्त पर फिल्टर तब्दील किए जाएँ ताकि जो शहरी हैं वो साफ सुथरा पानी पी सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। राजनपुर में गंदगी के अंबार लगे हैं। बंद रोड समेत दीगर इलाकों में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बाद सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में इस वक्त बंद रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी और राजनपुर ज़िला इंतजामिया की नाअहली के बाद यहाँ पर कई हफ्ते गुजर गए, इन लाइनों को साफ़ नहीं किया गया और ना ही यहाँ की जो सफाई है वो की गई है, जिसकी वजह से यहाँ सीवरेज लाइनें उबल पड़ी हैं। जो मेन रास्ता है वो रास्ता जो है पानी के जो है यहाँ से गुजर कर लोगों को जाना पड़ रहा है अपनी मंजिल पर। और जबकि दूसरे पे यहाँ एक इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जो है बात करते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह है कि यहाँ पर ये गटर का जो पानी है वो हर वक्त यहाँ पर ठहरा रहता है। ये मस्जिद यहाँ आपके सामने है, तो जो नमाजी आते हैं यकीनन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। कपड़े जो है ना उनके ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल है, बच्चों वगैरह का आना जाना लगा रहता है, तो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी आपसे ये बताया जा रहा है कि मेन रास्ता है, यहाँ से गुजर कर जो है हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। वो शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितनी मुश्किलात का जो है वो शिकार है। इनकी हमसे ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है यहाँ से जो सीवरेज लाइन है उनको जो है वो ठीक किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल की इनायत इलाही कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद ने मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साहिवाल की इनायत इलाही कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद ने माँ और बेटे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अहमदपुर में मुर्दा मुर्गियों को सप्लाई करने वाला शख्स शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मुर्दा मुर्गियों से भरे हुए ट्रक और मुलजिम को पुलिस के हवाले किया, मगर ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत देकर मुलजिम को छोड़ दिया। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कैरोल पक्का में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू ताजिर से 15 लाख रुपए से ज़ायद की रकम लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर मुसल्ला डाकुओं ने फायरिंग करके ताजिर को जख्मी कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कैरोल पक्का में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू ताजिर से 15 लाख रुपए से ज़ायद की रकम लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि मज़ाहमत पर मुसल्ला डाकुओं ने फायरिंग करके ताजिर को जख्मी भी कर दिया। फैसलाबाद में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। सोसा रोड पर वाक़ फार्मेसी में डकैती की वारदात हुई। चोर नकदी और अद्वियात देकर फरार हो गए। न्यूज़ ने डकैती की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस मुलजिमान गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, अपडेट कीजिएगा।
उरूज पर पहुंच चुकी हैं। आज जो है वो दूसरी बड़ी वारदात जो है वो पेश आई है। सूसा रोड के इलाका में जो है वो डकैती की वारदात हुई है। फार्मेसी में डकैती की वारदात की फुटेज जो है वो आज मंजर आम पर आई है। 2 रोज कबल होने वाली डकैती की वारदात में जो है वो डाकू 70,000 रुपए नकदी, उसके साथ साथ मोबाइल फोन जो है वो छीन कर फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है मुलजिमान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है। मुतासर शख्स का कहना है कि पुलिस ने जब खानापुरी के तौर पर जो है वो FIR इंदराज किया में जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार करिए। दूसरी जानिब शहरी जो है वो खासे परेशान भी दिखाई देते हैं डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर, और मुतालबा करें कि CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद जो है वो शहर में बढ़ते हुए जराइम का नोटिस दें और पुलिस के गश्त को जो है वो मुमकिन बनाए ताकि शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों को कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया जवेरिया नज़ीर आपका। बहावलपुर में थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम से 50 किलो चरस और अफीम बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम गाड़ी पर मुनशियात की बड़ी खेप सप्लाई करने जा रहा था। इसी हवाले से तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे वजाहत बशीर से। वजाहत अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर थाना सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात के बड़े डीलर को मनशियात की भारी खेप समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 50 किलो से ज्यादा चरस अफीम बरामद कर ली गई है। ASP सिटी सर्कल अजीज मोमिन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कामरान गाड़ी पर मनशियात की बड़ी खेप सप्लाई करने जा रहा था। मुखबर की इत्तला पर दौरान नाकाबंदी मनशियात की बड़ी खेप समेत मुलजिम कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो तालीमी इदारों में ही बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मीरपुर डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला कल से शुरू होगा। रिटर्निंग ऑफिस से प्रिजाइडिंग ऑफिसरन की निगरानी में सामान को मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे तैयब कश्मीरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 11 डुनियाल आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पहले 2 डिवीजन में इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। अब तीसरा और आखिरी मरहला जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है मीरपुर डिवीजन में। इस वक्त मैं हल्का 11 डुनियाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे बैग पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ और अफराद मौजूद हैं जो यहाँ से दीगर यूनियन कौंसल्स में जो पोलिंग स्टेशन के लिए जो सामान इस्तेमाल होगा उसको लेकर जाने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ तैयार हैं और यहाँ पे से जो है वो पोलिंग स्टेशन के लिए सामान लेकर जाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अगर हम हल्का 11 डुडियाल की बात करें तो यहाँ पर कुल जो वोटर हैं उनकी तादाद 96,000 है। जो मर्द व ख़वातीन जो हैं 96,000 के लगभग जो मर्द व ख़वातीन हैं वो अपना हक़ इरादे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यूनियन कौंसिल की बात करें तो यहाँ पर टोटल हल्का 11 डुडियाल में टोटल 9 यूनियन कौंसिल और 1 म्यूनसिपल कमेटी समेत 77 जो है वो वार्ड्स हैं और 9 यूनियन कौंसिल में 48 उम्मीदवारान जो हैं वह एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बरनाला आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। इस वक्त पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। मज़ीद जानेंगे आसिम अजहर बड़ाइच से। हाँ जी बिल्कुल, जो बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी जो मरहला है वो कल मीरपुर डिवीजन में शुरू होने जा रहा है, जिसकी पोलिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर जो है शाम 5 बजे तक वो जारी रहेगी। अगर मैं बात करूं तहसील बरनाला की तो इस वक्त मैं तहसील बरनाला कचहरी में मौजूद हूं, जहां पर बल्दियाती सामान की जो है वो तरसील का अमल भी जारी है। अगर मैं तहसील बरनाला के टोटल पोलिंग स्टेशन की बात करूं तो उनकी टोटल जो तादाद है वो 147 है, जिसमें 70 जो है इंतहाई हसास तरीन है, 48 पोलिंग स्टेशन हसास है और 29 जो पोलिंग स्टेशन है वो नॉर्मल है। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से जिला बिम्बर की बात करूं तो यहाँ पर टोटल जो सिक्योरिटी 2638 जो है मुहैया की गई है, जिसमें जो है तहसील बरनाला के लिए तकरीबन जो है 800 जो अहलकार है वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जैकबाबाद में मलेरिया की वबा फैल गई है। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बाग हो गए। मरने वालों में 60 साल गदा अली और 2 साल अब्दुल फतेह ईसानी और फरहान पेवर शामिल है। जिला भर में गुज़िश्ता 4 माह से मलेरिया और दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद 180 तक जा पहुँची है। जबकि दादू में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। हुकूमत मुतासिरीन को रिलीफ देने में नाकाम है। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अरबाब रुस्तमानी की रिपोर्ट। दादू में 3 माह बाद भी सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दादू के मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी की निकासी का अमल मुमकिन ना हो सका। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद फ्राहम नहीं की गई।
ॾिसो था घर दर रही विया माल मता सभु असांजो ज़लील थियो असांजा ॿ हमरा बि लुड़ी विया अॼु ताईं असांजी कंहिं वार बि न कई आहे कंहिं पुछियो बि न आहे तव्हां छा मसइलो थियो आहे असां को इंसाफ़ कोन थो थिए जो कोई इदारो अचे थो अॻिते हले थो वञे असां वटि हिते कुझु बि कोन्हे को असां ॿोन मुतासिर ॾोह कहिड़ो कयो आहे। मुतासरीन ने मजीद कहा कि इंतजामिया मनपसंद अफराद में राशन और टेंट तकसीम कर रही है। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध से बहाली के इक़दाम जल्द करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरबाब अली रुस्तमानी, नियो न्यूज़, दादू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग ने भी सर उठा लिया। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने बिजली पर चलने वाले हीटर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वकास सिराज। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही हीटर हर घर की जरूरत बन जाता है। ऐसे में शहरियों को गैस लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए तो गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिकल हीटर की मांग अरूज पर पहुंच गई। बिजली से चलने वाले इन हीटरों की कीमतें भी कुछ कम नहीं। 1000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के हीटर दस्तयाब हैं, जिन्हें खरीदना शहरियों की मजबूरी बन गई। मैं इधर इलेक्ट्रिक हीटर लेने के लिए आया हूँ। तो जो आजकल हमारे इधर प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे सुई गैस तो आ नहीं रही, तो बस उसी मजबूरी की वजह से अब ये थोड़ा से कॉस्टली तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि अब बच्चों के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है। गैस तो अगर हमें आती ही नहीं है फिर मजबूरन ये लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। दुकानदार कहते हैं शदीद सर्दी में शहरियों के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर किसी नेमत से कम नहीं। हमारे पास इलेक्ट्रिक के हीटर्स में बहुत ज़्यादा रेंज है, उसमें हर किस्म की रेंज है। ये 600-700 रुपये से शुरू हो जाती है, जो आस्ता आस्ता क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इकसाम में है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हीटर की कीमतों को कम करवाया जाए ताकि उन्हें हर कोई बआसानी खरीद कर शदीद सर्दी से बच सके। गैस नहीं आती तो क्या हुआ, अब शहरियों ने इसका हल भी तलाश कर लिया। शहरी गैस हीटर की बजाय बिजली वाला हीटर खरीदने को अवलीन तरजीहात में शामिल कर रहे हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकास सिराज, न्यू फैसलाबाद। मुल्तान में अस्करी बाईपास की शानदार लोकेशन पर तामीर होने वाला 5 स्टार पर कॉन्टिनेंटल होटल मुल्तान की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इफ्तिताई तकरीब में हाशिर ग्रुप के CFO शाकिर भोरा समेत रियल एस्टेट सेक्टर की अहम शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हाशिर ग्रुप और स्टार मार्केटिंग के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने मुल्तान के पहले 5 स्टार होटल का बाकायदा इफ्तिताह किया। स्टार मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर अखलाक अहमद ने कहा कि नया 5 स्टार होटल मुल्तान में बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम करेगा। हाशु ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हसीब गर्देजी ने कहा कि पाकिस्तान का मुनफरिद और तारीखी शहर मुल्तान अब अपने 5 स्टार अहद में दाखिल हो गया है। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। एक वक्फे के बाद आप देख सकेंगे फीफा की न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन।